सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो जैसे जब देख रहा है तब। वेलकम टू द क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, के पैसे की वैल्यू इन रियल टर्म्स क्या होती है, इन फ्यूचर, इन पास्ट, किस टाइम पे पैसे की क्या वैल्यू होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, चलो। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम ये सीखने वाले हैं कि जो 1 रुपए की वैल्यू आज है या जो 100 रुपए 1000 रुपए की वैल्यू आज है, क्या वो 10 साल पहले भी सेम थी एंड क्या वो 10 साल बाद भी सेम रहेगी। इसको बेसिकली हम डिनोट करते हैं परचेजिंग पावर से। मतलब अगर आज मैं 10,000 रुपए में आज एक मोबाइल खरीद पा रहा हूँ, तो क्या मैं 10 साल पहले भी सेम मोबाइल 10,000 में खरीद पाता था, या फिर मैं क्या 10 साल बाद भी सेम मोबाइल सेम 10,000 में खरीद पाऊंगा क्या। चलो एक स्टार्ट करता है एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल है जिसका प्राइस है 10,000 इन ईयर 2001। सो जिस मोबाइल की प्राइस 2001 में, या रादर आप इसको 2001 नहीं 2010 ले लो, ये जो मोबाइल हमने 2010 में 10,000 रुपये का लिया है, क्या वही सेम मोबाइल मुझे 2001 में या 2020 में, या वही सेम मोबाइल मुझे 2000 में, ईयर 2001 में एंड ईयर 2021 में, क्या मुझे सेम मोबाइल सेम पैसे का मिलेगा क्या। आपका आंसर होगा नहीं सर, शायद 2001 में और अच्छा आ जाता एंड शायद 2020 में 10,000 में कुछ भी ना आए। सो इसका मतलब मैं आपको एक चीज़ नोट करवाता हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स वैल्यू ऑफ ₹1 today is greater than value of ₹1 in future। कैसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूं आज, टुडे आई विल गिव यू ₹10,000, और आई विल गिव यू ₹10,000 इन फ्यूचर्स। फ्यूचर मतलब कितना, मे बी 1 ईयर अहेड, 2 ईयर अहेड, 3 ईयर अहेड, आई से 2 ईयर्स अहेड। मैं यहाँ फ्यूचर को 2 साल ले रहा हूँ। मैं आपको 10,000 रुपये आज दूं या 10,000 रुपये 2 साल बाद दूं, आप क्या प्रीफर करोगे। डेफिनेटली आप प्रीफर करोगे कि आज ही दे दो 10,000 रुपये। क्यों प्रेफर करोगे कि आपको पता है कि 10,000 रुपये से जो सामान आज बाई कर पाएंगे, वो 10,000 रुपये से सामान शायद 2 साल बाद नहीं बाई कर पाए। आपका परचेजिंग पावर सेम मनी से घट जाएगा। सो पैसे को भी साथ साथ ग्रो करना जरूरी है। सिर्फ टाइम से आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको पैसे को भी ग्रो करना पड़ेगा। चलो इसका एग्जाम्पल देते हैं। इफ आई गिव यू ₹10,000 टूडे वर्सेज आई गिव यू 10,000 2 ईयर्स लेटर, क्या डिफरेंस है। अगर मैं आपको 10,000 रुपये आज दूंगा, आप इसको डिपॉजिट कर दोगे बैंक में, बैंक डिपॉजिट में आप यहाँ पे एफडी बनवा दोगे एट 7% पर एनम। सो आपको 2 साल बाद कितना मिलेगा, आपको 2 साल बाद 10,000 प्लस 7% इज 700 फॉर ईयर 1, एंड सेकेंड ईयर के लिए आपको वापस 700 मिलेगा। सो आपको 10,000 प्लस 1,400, आपको 2 साल के बाद 11,400 रुपये मिलेंगे। सो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे, सर आज ही दे दो, 2 साल बाद 10,000 दोगे तो मेरे को लॉस हो जाएगा, मुझे ये 1,400 रुपये का इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि वैल्यू ऑफ मनी टुडे इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ मनी इन फ्यूचर। चलो यहाँ लिख लो, दिस वैल्यू या वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ मनी is different in different time period। value of amount of money is different in different time periods। अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग वैल्यू मनी की हो सकती है। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सो आप क्यों बोलोगे ऐसा कि मुझे पैसा आज दे दो। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपने बैंक से लोन लिया होता, बैंक से लोन लिया होता फॉर रुपीज़ 10,000, सेम अमाउंट का, मैं एक ही अमाउंट प्रेफर करते हैं, आपको 10,000 रुपये का आपने बैंक से अगर लोन लिया होता, सो क्या आपको 10,000 ही चुकाना पड़ता? नहीं, आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता। सो ये इंटरेस्ट जो चुकाना पड़ता है, दिस इज इंक्रीज इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दिस इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी बिकॉज ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से जो पैसा बढ़ते रहता है उसे कहा जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो क्या आपसे बैंक वाला 10,000 रुपये ही वापस मांगता? ना, बैंक वाला आपसे 10,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट, जो भी आपका रेट होगा 8 या 9% का, वो भी आपसे बैंक वाला वसूल करता। इसीलिए आप भी चाहोगे कि मुझे पैसा बाद में ना मिले और मुझे आज ही मिल जाए, क्योंकि अगर आज मिल जाएगा तो मैं उसको बैंक में इन्वेस्ट कर दूंगा, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूंगा, एफडी बना दूंगा, आरडी कर दूंगा, म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, एसआईपी कर दूंगा, जो भी कर दूंगा, बट मुझे 2 साल बाद पैसा बढ़ के मिलेगा। समझे? सो जो समझदार इंसान होगा, या जो रेशनल इन्वेस्टर, या जो रेशनल प्रूडेंट ह्यूमन बीइंग होगा, वो ये प्रेफर करेगा कि आज ही मुझे पैसा मिल जाए। मनी रिसीव्ड टुडे हैज मोर वैल्यू देन मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो बैंक्स चार्जेस इंटरेस्ट। वाई? बैंक इंटरेस्ट क्यों चार्ज करती है? चलो, उसका पहला तो रीज़न है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी की वैल्यू ख़त्म होती जाती है। सपोज आपके पास, आपकी पॉकेट में या आपके कबोर्ड में 10,000 रुपये कैश पड़ा है, आपके पास 2001 से पड़ा है, ठीक है, 10,000 रुपये आपके पास 2001 से पड़ा है। आप 10,000 रुपये 2001 में अगर इन्वेस्ट करते, आपको बहुत सारे शेयर्स मिलते। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं देखता हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसका शेयर प्राइस 2001 में 10 रुपये था, 2010 में 50 रुपये हो गया, एंड 2020 में 100 रुपये हो गया। ठीक है, सिंपल। तो अब ये बताओ कि आपको 2001 में नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलते? 10,000 डिवाइड बाई 10, आपको 1,000 शेयर्स मिलते हैं। आपका परचेजिंग पावर था 1,000 शेयर्स का, सॉरी, बट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 10 सालों में इसकी वैल्यू हो गई 50 रुपीज। सो अब आपको 10,000 में कितने शेयर्स मिलेंगे? अब आपको 10,000 में कितने शेयर्स मिलेंगे? क्या करूँ, 10,000 डिवाइड बाई 50, आपको मिलेंगे 200 शेयर्स। आपका परचेजिंग पावर कम हो गया, डेफिनेटली यस। अब अगली बात, आपको अगर 2020 में उस कंपनी के शेयर लेने होते, सो 10,000 रुपये डिवाइड बाई 100, आपको सिर्फ 100 ही शेयर्स मिलते, डेफिनेटली यस। अगर आप 2030 तक वेट करते, सो आपको शायद इसका प्राइस 200 रुपये हो जाता एंड आपको सिर्फ 50 शेयर्स ही मिलते। सो इसीलिए कहा जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो पैसे की वैल्यू देखो कम हुई ना। 1000 शेयर्स का आपका परचेजिंग पावर था, 200 शेयर का आपका परचेजिंग पावर था। तो अगर आपने उस टाइम पे फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स खरीद लिए होते, अब इसका वैल्यू इन 2001 सेम 10,000 रहता, वैल्यू इन 2010 कितना होता? 50 इंटू 1000, 50,000 हो जाता वैल्यू। परचेजिंग पावर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वैल्यू की बात कर रहा हूं। सो गाइज एक चीज और समझते हैं अपन इससे पहले, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस वैल्यू, रादर ऐसे लिखो इसको, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू। कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू सुनने में सब भाई भाई लगते हैं, जापानी चीनी भाई भाई, पर वैसा नहीं है। कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट वो होता है कि एक चीज को बनाने की लागत मेरी कितनी लगी, उस चीज को बनाने के लिए मेरे कितने पैसे खर्च हुए। यहां लिखेंगे अमाउंट स्पेंट टू मेक द प्रोडक्ट सेलेबल। उस चीज को बेचने लायक बनाने के लिए मेरी कितनी लागत लगी, मेरी कितने पैसे उस चीज को बेचने लायक बनाने के लिए लगे। प्राइस क्या होता है? प्राइस इज व्हाट कस्टमर्स पे टू
प्राइस इज व्हाट कस्टमर पे टू बाय द प्रोडक्ट। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू मतलब वैल्यू इज व्हाट सेटिस्फैक्शन द कस्टमर डिराइव्स, उससे उसको यूज करने से क्या संतुष्टि मिली। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल एक एक आईफोन है। अब आईफोन बनाने की कॉस्ट क्या? आईफोन समझो, मैं बोलूं आईफोन 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो बनाने की कॉस्ट, रादर आपको प्राइस पता होगी, आपको कॉस्ट नहीं पता होगी। अपन कॉस्ट अजम्पशन बेसिस पे लेंगे। सपोजिंगली आईफोन बनाने की प्राइस है रुपीज 1 लाख रुपीज। चलो 16 प्रो को बनाने की प्राइस होगी फॉर एग्जाम्पल रुपीज 1 लाख। अब इसको प्राइस है व्हाट कस्टमर्स पेज। आप गए रिटेल शॉप में, आपने बोला भैया मुझे आईफोन चाहिए, उसने बोला 1 लाख रुपए, आपने फटाफट यूपीआई करके ट्रांसफर किया, आप आईफोन लेके आ गए। अब आप आईफोन लेके आए, आप आईफोन क्यों लेके आए? आपको लगता है कि आईफोन 1 लाख रुपए में वर्थ इट है, मुझे उससे ज़्यादा उससे संतुष्टि मिलेगी यूज़ करने से। सो आईफोन का कॉस्ट अगर मैं मानूँ 20% मार्जिन्स, सो ऑन सेल्स प्राइस, सो इसकी कॉस्ट होगी 80,000 रुपीज़। बट अगर आपको 80,000 रुपीज़ की वैल्यू इससे मिलती, अगर आपको 80,000 रुपीज़ की वैल्यू इससे मिलती, क्या आप आईफोन लेके आते? क्या 80,000 रुपये की जगह लाख रुपए देके आप उसको लेके आते? क्या ना? अगर आपको वैल्यू लाख रुपए की भी मिलती तो क्या आप लेके आते? क्या ना? आपको वैल्यू मिली होगी इससे 1,10,000 की, आपको यूज करके उसको सेटिस्फैक्शन मिला होगा, इसीलिए आप उसको लेके आए हो। सो आईफोन की कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू में हमने डिफरेंस समझा। कॉस्ट इज अमाउंट स्पेंड टू मेक द प्रोडक्ट सेलेबल, उसकी लागत कितनी लगी। प्राइस इज व्हाट कस्टमर्स पे टू बाय द प्रोडक्ट एंड वैल्यू इज व्हाट सेटिस्फैक्शन द कस्टमर डिराइव्स फ्रॉम द प्रोडक्ट। चलो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला हम पढ़ रहे थे बैंक चार्ज इंटरेस्ट। बैंक चार्ज क्यों करती है इंटरेस्ट हमें? पहला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बीट करने के लिए। अगर आपके पास जेब में 2001 में 10,000 रुपये पड़े होते या 2021 में 10,000 पड़े होंगे, 20 साल में हमने देखा टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगा। डेफिनेटली यस। सो इसको बीट करने के लिए बैंक चार्जेस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट। दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे? अगर बैंक आपको लोन ना देता एंड कहीं और इन्वेस्ट करता, वहां से उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता। अब वो रिटर्न क्योंकि वो आपको दे रहा है उसको नहीं मिलेगा, इसीलिए बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है कि क्योंकि मैं आपको लोन दे रहा हूँ, मुझे वहां पे से रिटर्न नहीं मिलेगा, तो मैं वो रिटर्न आपसे लूंगा, मेरा अपॉर्चुनिटी वहां लॉस हुआ है। सो आई वुड प्रेफर कि मैं वो अपॉर्चुनिटी लॉस का कॉस्ट जो है वो आपसे रिकवर करूं। डन। तीसरा है रिस्क फैक्टर। कहीं आप पैसे लेके भाग गए तो, बहुत से केसेस हुए हैं इंडिया में कि बैंक वालों ने लोन दिया एंड वो पैसे लेके भाग गए। अगर आप पैसे लेके भाग गए तो, फॉर एग्जांपल बैंक ने आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप क्या कर रहे हो? उस पर 10% साल का ब्याज चुका रहे हो। आप 10,000 रुपए हर साल बैंक को पे करते जा रहे हो। बैंक का कुछ पोर्शन रिकवर हुए जा रहा है, रिकवर होते जा रहा है। आप ईएमआई चुका रहे हो, ईएमआई इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ऐसा तो है नहीं कि बैंक आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देगा, आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो चुकाना है इंस्टॉलमेंट, उसमें कुछ कुछ पोर्शन प्रिंसिपल का एडजस्ट करता जाएगा, कुछ कुछ पोर्शन वो इंटरेस्ट का रिसीव करते जाएगा। रिस्क फैक्टर भी बैंक के पास है कि क्या पता पैसे लेके भाग जाओ तो। नंबर 4 है इसके अंदर इन्फ्लेशन। अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा बैंक इन्फ्लेशन को कैसे बीट करेगा? यही सेम, रादर आई विल प्रेफर टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इन्फ्लेशन काइंड ऑफ सिमिलर हो गए। चलो ये हमने समझ लिया कि बैंक चार्ज क्यों करता है इंटरेस्ट। बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? वो किस बेस पे डिसाइड करता है कि मुझे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है? इट इज डिपेंडेंट ऑन, पहला है अमाउंट बोरोड। अगर आपने 1 लाख लिया है या आपने 2 लाख लिया है या आपने 10 लाख रुपए बोरो किए हैं, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिफर्ड ऑन अमाउंट बोरोड। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट बोरोड से डिफरेंस करेगा। नंबर 2 होता है टेन्योर।
टेन्योर क्या मतलब हुआ? टेन्योर का मतलब ये हुआ कि आपने 1 साल के लिए लिया है, 10 साल के लिए लिया है, 5 साल के लिए लिया है, उसके हिसाब से भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट डेफिनेटली डिफर करेगा। एंड तीसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो किस रेट पे लिया है? अगर आपने 10% पे लिया है, 12% पे लिया है, 18% पे लिया है, 8% पे लिया है, किस रेट पे लिया है, उससे भी बैंक का इंटरेस्ट अमाउंट डिफर करेगा। सो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, हाउ टू, चलते आगे। हाँ, इंटरेस्ट सबसे पहले चलो समझते हैं। इंटरेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स। इंटरेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हुआ मैं इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा हूं। सो मैं लिखूं यहां पे नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट समझेंगे, पहले एक बार लिख लो, समझेंगे। यहां होता है इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। यहां लिखो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। चलो सो बढ़ते अपने कैलकुलेशन की तरफ। पहला है सिंपल इंटरेस्ट। हमारे फाइनेंस में हमें सिंपल इंटरेस्ट काम नहीं आएगा, फाइनेंस में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको। सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट? इट इज P इंटू आर इंटू टी। दिस इज P, दिस इज T, दिस इज R। चलो सपोजिंगली आपने 1 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया, आपने उसका टेन्योर रखा 2 इयर्स के लिए, एंड आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? रादर यहाँ अब 2 नहीं 3 इयर्स करो, 3 इयर्स के लिए। हम सेम केस फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे। सो मैंने अमाउंट बोरो किया था बैंक से 1 लाख रुपए, टेन्योर था मेरा 3 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरा 9%। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक इफ सिंपल इंटरेस्ट इज चार्ज्ड? चलो सो व्हाट इज योर P? P is your 1 lakh rupees. What is your R? R is 9%. And what is T? T is 3 years. So interest charged by bank will be 1 lakh into 9%, 9,000 into 3 years. 9 threes are 27,000. Interest is charged by the bank. आपको प्रिंसिपल तो पे करना ही है पूरा। हाउ मच इंटरेस्ट इज चार्ज अपन वो गिनती कर रहे हैं। आपने बैंक से 1 लाख का लोन लिया, आपको वो 1 लाख तो चुकाना ही चुकाना है, बट आपको उसके ऊपर ब्याज कितना देना पड़ेगा वो अपन समझ रहे। चलो अगला है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सेम तरह से समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला अपन पहले कैलकुलेशन करने के बाद समझेंगे। चलो सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ये होता है 1 लाख रुपीज पे 9% का इंटरेस्ट चढ़ा। सो 1,09,000 हो गया मेरा ईयर 1 के एंड में। समझ में आया? ईयर 2 के एंड पे क्या होगा? 1,09,000 इंटू 9% और ऐड होगा। 1,09,000 प्लस 9% करोगे आप, सो आपका आएगा 1,18,810। इसके ऊपर अगर आप और इंटरेस्ट ऐड करते जाओगे सो 108,810 प्लस, यहां पे आप इंटू नहीं करोगे, प्लस करोगे, प्लस 9% करेंगे। सो वापस क्या होगा? प्लस 9%। कीप योर कैलसी हैंडी, मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं कैलसी की, बहुत मजा आएगा। कीप योर कैलसी हैंडी। कितना आएगा? 129,503। सो इसमें आपका प्रिंसिपल कितना आया? P पार्ट आएगा 1 लाख का, एंड I पार्ट आएगा 29,503 का। सो आपको यहाँ कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चुकाना पड़ा? -27,000 करोगे, 2503 का आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चुकाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने कंपाउंडिंग किया।
कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग आपने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़े होंगे, बहुत अच्छे है, बट कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। चलो समझते हैं अगले। सो कंपाउंड इंटरेस्ट आपने देखा किस तरह से चार्ज होता है। ओके गाइस, सो वीडियो बंद हो गया था। चलो लास्ट अपन यहाँ तक पढ़ा है, हमारा प्रिंसिपल पार्ट क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट पार्ट कितना होगा, यहाँ तक हमने फिनिश किया है। चलो सो इसको मैं एक तरह से अलग तरह से बताता हूँ। यहाँ पे लिखो आप ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ये एक टाइमलाइन है अपनी कि मैंने यहाँ पे पैसा बोरो किया 1 लाख रुपीज़। यहाँ पे ईयर 1 पे मेरा इंटरेस्ट आया 9,000 रुपीज़। यहाँ पे 1 लाख प्लस 9%। दूसरा यहाँ पे 1 लाख 9,000 के ऊपर 9% ऐड होगा, 1,09,000 यहाँ पे आएगा प्लस 9%। सो 1,09,000 पे 9% ऐड करेंगे तो कितना आएगा 118,810। इसके ऊपर प्लस 9% अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 129,503। आपको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जानना हो, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आया 9,000, यहाँ पे 18,810 माइनस 9,000 करोगे सो इंटरेस्ट आएगा 9,810। देन यहाँ पे 129,503 माइनस 118,810, यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा 10693। सो दिस इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच बैंक हैज चार्ज फ्रॉम यू ईयर ऑन ईयर बेसिस। चलो ये समझ में आता है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 यहाँ तक क्लियर हुआ। बहुत शांति से समझना, नहीं समझ में आया वापस वीडियो रिवाइंड करना एंड वापस चेक करना। यहाँ जो अपना वीडियो बंद हो गया था मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ला दिया है ये पोर्शन, ये हमने लास्ट वीडियो तक पढ़ा था। आई नो वीडियो बंद हो गया था इसलिए मैंने वापस चालू कर दिया वीडियो को। चलो आगे बढ़ते हैं। सो एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, अपन किस तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया, P इज इनटू 1 प्लस R। समझ में आया मैंने क्या किया, P इंटू 1 प्लस R। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, 1 लाख इंटू 1 प्लस R क्या है हमारा 9%, 0.09। सो मैं बताऊं फाइनेंस में, इन फाइनेंस R is always expressed in terms of point, 0 point. R is always expressed in terms of 0 point. So 0 point, if I say 0.05, this is equals to 5%. Okay. If I say 0.20, it is equals to 20%. क्योंकि परसेंटेज में 100 का मल्टीपल होता है, सो इंटू 100 करोगे आप इसको तो ये आंसर आएगा, इंटू 100 करोगे आप इसको सो ये आंसर आएगा। सो परसेंटेज इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 100। चलो अब समझते हैं क्या होता है। 1 लाख इंटू 1.09 कितना आया 1,09,000। समझ में आया, हमने फॉर्मूला याद नहीं किया, हमने फॉर्मूला लॉजिकली समझा। अब नंबर 2 पे जाना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1 लाख इंटू, सो दिस इज 1.09। अगर आप 1 लाख को इंटू 1.09 करोगे सो 1,09,000 आएगा, डेफिनेटली यस। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1.09 इंटू 1.09, चेक करो फटाफट कैसे कितना आएगा, 1 लाख इंटू 1.09 इंटू 1.09। ओह ग्रेट, दिस इज 1,01,810, करेक्ट। सो अगला 1 लाख इंटू 1.09 इंटू 1.09 इंटू 1.09, दिस विल कम टू 129,503। समझ में आया। सो कैन दिस बी रिटन एज 1 लाख इंटू 1.09 का स्क्वायर। देखो 1.09 का स्क्वायर कर दूंगा तो चलेगा क्या, डेफिनेटली यस चलेगा। ये आपका आएगा सेम आंसर 118,810। यहाँ पे 1 लाख इंटू 1.09 रेस टू 3 कर दूंगा, सो 129,503 आएगा आंसर, डेफिनेटली यस।
सो ये आपका फॉर्मूला कैसे बना, 1 लाख आपका क्या है, P, ये है आपका P इंटू 1 प्लस R रेज टू N। क्या ये है, क्या यही आंसर है? सो ये आपका आएगा, ये क्या चीज है, ये आपका आज का वैल्यू नहीं है, ये आपका बाद का वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अपन अभी डिटेल में समझते हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू सबको, फ्यूचर वैल्यू समझ में आया। फ्यूचर वैल्यू इज व्हाट, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अब आप लिख सकते हो, फ्यूचर वैल्यू इज व्हाट, इट इज प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल बोल दो, P इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन। दिस इज माई फ्यूचर वैल्यू, यहां लिख दो फ्यूचर वैल्यू। समझ में आया? चलो ये फॉर्मूला आप लिख लो, कोट कर लो इस जगह पे, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज माई फ्यूचर वैल्यू, P इज प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, N इज योर टेन्योर। प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू टेन्योर, कितने साल के लिए आपको चाहिए। चलो सो इसका ये कैसे निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल अब फ्यूचर वैल्यू गिनने के कुछ तरीके हैं। हम इसे एनुअली भी निकाल सकते हैं, सेमी एनुअली भी निकाल सकते हैं, बाई एनुअली भी निकाल सकते हैं, क्वार्टरली भी निकाल सकते हैं, मंथली भी निकाल सकते हैं। इसको समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्या होता है। पहला होता है सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। इसमें हमें क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं कि 10,000 रुपीज बोरोड, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका होगा 10% एंड टेन्योर होगा आपका 2 इयर्स। अब क्योंकि हम सेमी एनुअल कंपाउंडिंग पे जा रहे हैं, मतलब क्या होगा, साल में 2 बार कंपाउंडिंग करेंगे। सेमी एनुअल का मतलब क्या होगा, हम साल में 2 बार कंपाउंडिंग करेंगे। सो 2 साल के अंदर कितनी बार कंपाउंड होगा। सो यहाँ देखते हैं हम ईयर 0, यहाँ हम ईयर 0 डालते हैं, यहाँ ईयर 1 डालते हैं, यहाँ ईयर 2 डालते हैं। यहाँ पे सेमी एनुअल के लिए ईयर हाफ एंड यहाँ पे ईयर 1.5। समझे? रादर इसको मत लिखो, हम देखते हैं ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, हमारा एक साल में कंपाउंडिंग होगा 3 बार, 2 बार, क्योंकि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है। सो हमारा इसमें हमेशा याद रखना, कंपाउंडिंग के अंदर जब भी ईयरली के अलावा का कुछ दिया हो, फॉर एग्जांपल सेमी एनुअल हो या फिर यहाँ पे दिया हो क्वार्टरली कंपाउंडिंग या फिर यहाँ पे दिया हो मंथली कंपाउंडिंग। सो तीनों में डिफरेंस क्या है, हमेशा याद रखना, जब भी हमें ईयरली के अलावा कुछ कंपाउंडिंग दिया है, हमें रेट को मल्टीप्लाई करना है, हमें रेट को डिवाइड करना है, टेन्योर को मल्टीप्लाई करना है। लिख लो यहाँ पे, रेट को डिवाइड करना है एंड टेन्योर को मल्टीप्लाई करना है। सो क्या होगा, हम लोग रेट को डिवाइड करेंगे। सेमी एनुअली मतलब कितना, सेमी एनुअली मतलब 2 टाइम्स इन अ ईयर। क्वार्टरली कंपाउंडिंग मतलब क्या हुआ, 4 टाइम्स इन अ ईयर। मंथली कंपाउंडिंग मतलब क्या हुआ, 12 टाइम्स इन अ ईयर। सो हमें क्या करना है, रेट को डिवाइड, टेन्योर को मल्टीप्लाई। सो इस केस में आपको कितना बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10% का, टेन्योर दिया है 2 इयर्स। सो यहाँ पे मैं अगर निकालूँ मेरा इफेक्टिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, डिवाइड किससे, जितने टाइम्स का हमें दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है 2 टाइम्स अ ईयर, सो रेट है हमारा 10% डिवाइड बाई 2 एंड टेन्योर है हमारा 2 इयर्स, उसको मल्टीप्लाइड बाई 2।
सो रेट हो जाएगा 5, टेन्योर हो जाएगा 4। देखो टेन्योर क्या हुआ, टेन्योर ये फर्स्ट टेन्योर, ये सेकंड टेन्योर, ये थर्ड टेन्योर, ये फोर्थ टेन्योर, 4 बार हमारा हुआ साल में। डेफिनेटली आपको समझ में आया, 4 टेन्योर के लिए हमने कंपाउंडिंग किया एंड रेट को हमने यहाँ पे आधा कर दिया। क्यों? एक साल में अगर मुझे 2 बार कंपाउंड करना है तो मुझे 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो मुझे इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम, पर एनम मतलब पूरे साल का। सो मैं रेट को पूरे साल का 10% है तो आधे साल का आधा कर दूंगा 5%, इजी। चलो सो यहाँ क्या होगा, ईयर 0 पे मेरे पास 10,000 रुपये मैंने बोरो किए, 10,000 रुपये मैंने बोरो किए। अब ये ईयर हाफ पे क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, इसको यहाँ लाऊंगा प्लस 5%, ये कितना आएगा 10,500, समझ में आता है। अब यहाँ से और यहाँ लाऊंगा तो मैं करूँगा प्लस 5%, तो कितना आएगा 10,500 प्लस 5%, 11025, ठीक है। फिर यहाँ से और लाऊंगा प्लस 5%, यहाँ से और लाऊंगा प्लस 5%, सो 11025 प्लस 5%, 11576.25 प्लस 5%, 12155.06। सो ये आया हमारा ईयर 2 के एंड का वैल्यू, और यहाँ बोल सकते हो इसे आप फ्यूचर वैल्यू। इसने आपको पता है प्रिंसिपल आपका है 10,000, P इज 10,000 एंड I पोर्शन इज 2155.05। सो इसको हम अगर हमारे फॉर्मूला में पुट करें तो किस तरह करेंगे, सो P इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन, ओके। सो हमारे यहाँ P कितना है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू P कितना, P इज हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस आर, आर क्या हमारा, वैसे तो आर 10% है बट क्योंकि हम यहाँ पे मंथली नहीं सेमी एनुअल कंपाउंडिंग कर रहे हैं, हमें 1.1 प्लस 0.05 लेना पड़ेगा। डेफिनेटली रेट आधा हो जाएगा एंड टेन्योर हमारा 2 की जगह 4 हो जाएगा। सो इसे हम कैलसी पे कैसे निकालेंगे, सो इसे कैलसी पे निकालने के लिए हमें कैलसी की ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ कैलकुलेटर ट्रिक। सो हमें अब इस इंसान के साथ कुछ 2-3 साल गुजारने पड़ेंगे। सो पहले इस इंसान को समझना पड़ेगा कि इंसान कैसा है। पता है ना आपको, किसी इंसान के साथ बहुत टाइम गुजारना होता है, सो हमें उसका समझना होता है वो इंसान कैसा है। तो चलो हम सबसे पहले कैलकुलेटर की ट्रिक्स कुछ समझते हैं। कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, उसका नेचर बिहेवियर क्या है। अगर आप कैलसी पे समझो कोई चीज़ को आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपको ये 1.05 करना है, कैलसी पे कैसे करोगे चलो सॉरी। सो यहाँ पे आप कैलसी पे क्या करोगे, आपको जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी होगी ना, आपको 1 इंटू 2 इक्वल्स, मतलब इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ लिखो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट नंबर इज कांस्टेंट, फर्स्ट नंबर इज कांस्टेंट। अब अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो कैलसी पे दबाया होगा वो मेरा आएगा कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ 1 इंटू 2 प्रेस किया, अब आपने कैलसी पे 1 इंटू 2 प्रेस किया, आप प्रेस करोगे इक्वल्स, आंसर क्या आएगा 2। आप फिर प्रेस करोगे इक्वल्स, आंसर क्या आएगा 2। फिर प्रेस करोगे इक्वल्स, आंसर आएगा 2। फिर प्रेस करोगे इक्वल्स, आंसर आएगा 2। मतलब इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट नंबर इज कांस्टेंट। जो आपने पहला नंबर कैलसी पे दबा दिया, हर बार उस नंबर को मल्टीप्लाई होता जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 3 प्रेस करके इक्वल दबाया सो आपका आंसर आ जाएगा 3। अगर आपने 3 प्रेस करके इक्वल दबाया, आंसर आएगा 3। 5 प्रेस करके इक्वल दबाया, आंसर आएगा 5। कैलसी के टर्म्स में बात करूं, पहला नंबर जो भी मैं प्रेस करता हूं मल्टीप्लाई करते समय वो मेरा कांस्टेंट होता है। अगर मैं यहाँ केस उल्टा कर दूं, अगर मैं यहाँ 2 इंटू 1 कर दूं और इक्वल दबाऊं तो मेरा आएगा 2। डेफिनेटली कैलसी पे पूरा 0 करो, 2 इंटू 1 इक्वल प्रेस करो 2 आएगा, वापस इक्वल प्रेस करो तो 4 आएगा, वापस इक्वल प्रेस करो तो 8 आएगा, वापस इक्वल प्रेस करो तो 16 आएगा।
इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट नंबर इज कांस्टेंट, हर बार वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहा है। 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया सबसे पहले 1 से तो मेरा 2 आया, फिर मैंने इक्वल प्रेस किया तो मेरे पास 4 आएगा, फिर इक्वल प्रेस करूंगा तो मेरे पास 8 आएगा, फिर इक्वल प्रेस करूंगा तो मेरे पास 16 आएगा। सो फर्स्ट नंबर इज कांस्टेंट इज इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये समझ में आया। एक एग्जांपल और देखो, मैं अगर यहाँ 10 सिलेक्ट करता हूँ, 10 इंटू 1 इक्वल प्रेस करूंगा, 10 इंटू 1 इक्वल प्रेस करूंगा 10 आएगा। अब मैं 5 प्रेस करूंगा, 5 प्रेस करूंगा सो मेरे को 50 आएगा, 9 प्रेस करूंगा 90 आएगा, 120 प्रेस करूंगा तो 1200 आएगा। मतलब पहला नंबर कांस्टेंट। अब आप कुछ भी प्रेस मत करो, 10 इंटू 1 इक्वल्स 10, कुछ मत प्रेस करो, सिर्फ 5 प्रेस करो 50, 9 प्रेस करो 90, 120 प्रेस करो 1200। सो पहला नंबर कांस्टेंट है, वो एज इट इज स्टोर हो गया मेमोरी में। अब आप इंटू 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 करते जाओ, आपको आपका आंसर मिलते जाएगा। सो अब हमें यहाँ पे ये देखो कांस्टेंट क्या रखना है, हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, 1.05 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। सो 1.05 को कांस्टेंट रख लो, इनटू इक्वल करोगे, अगर आप ये करो, इसको ऐसे लिखो आप 1 इंटू 1.05 इंटू 1, 1.05 इंटू 1 इक्वल 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 इक्वल। ये आएगा फर्स्ट ईयर के लिए, ये आएगा सेकेंड ईयर के लिए, ये आएगा थर्ड ईयर के लिए, एंड ये आएगा फोर्थ ईयर के लिए। हमारे पास ईयर्स तो 2 ही है, बट हम 4 बार करने वाले हैं। टेन्योर हमारा 4 का है क्योंकि हम सेमी एनुअल कंपाउंडिंग कर रहे हैं। चलो, सो 1.05 इंटू 1 करो, इक्वल 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 इक्वल, कितना आया 1.215506 इंटू कर दो। अब ये आपका आंसर आ गया 1.2155। सो ये इसका आपका आंसर आ गया 1.2155 इंटू कर दो 100। अब इंटू करेंगे यहाँ पे अपन 100 नहीं 10,000, क्या आपका आंसर आएगा 12155.06। गाइस क्या सेम आंसर आया है क्या यहाँ पे और यहाँ पे? डेफिनेटली यस। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रादर, और यहाँ पे डेफिनेटली यस। ये हमें समझ में आ गया कि हम कैलसी पे इसको कैसे निकाल सकते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। चलो अगला समझते हैं। अगर आपको यहाँ दिया होता क्वार्टरली कंपाउंडिंग, सो 4 टाइम्स इन अ ईयर, क्योंकि एक साल में समझो, मैं इसको यहाँ से टाइमलाइन खींचता हूँ, ये ईयर 0 है, ये मेरा ईयर 0 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 1 है। अब मुझे क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4 ऑफ अ ईयर। क्वार्टर का मतलब वो क्वार्टर नहीं है, वो क्वार्टर आफ्टर पार्टी, आफ्टर नाइट। चलो, सो जोक्स अपार्ट, अगर हम एक क्वार्टर की बात करें तो वो होता है 30 ml। सॉरी यार, एक क्वार्टर की हम बात करें तो वो होता है 3 मंथ्स। सो यहाँ हम देखेंगे हमारे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स 6 मंथ्स, प्लस 3 मंथ्स 9 मंथ्स, एंड प्लस 3 मंथ्स आएगा हमारा 1 ईयर। सो हम बोलूंगा यहाँ पे हमारे पास डेफिनेटली क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ईयर 1। ईयर 2 के बाद वापस यहाँ क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, 4 क्वार्टर एक साल में। सो हमारा यहाँ पे एन क्या आएगा, एन। एन मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है टेन्योर। एन या टी सेम होता है, नंबर ऑफ ईयर्स या टेन्योर। टेन्योर को करते हैं हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो, चलो कितना है अपना टेन्योर, अभी 2 ईयर्स का है। सो 2 इंटू 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर। 8 टेन्योर है अपने, क्या अपने 8 टेन्योर है क्या? यस, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टेन्योर से अपना पूरा साल कंप्लीट हो रहा है। सो ये हमने किया टेन्योर अपना 8, एन या कर दो इसको टी। बाकी हमारे पास है रेट। रेट कितना है हमारे पास? रेट है हमारे पास 10। सो 10 डिवाइड बाई 8, 10 डिवाइड बाई 8 आएगा 1.25%। सो अब कंपाउंडिंग कैसे करेंगे? ये 1.25% है, और इसको लिख सकते हो आप डिवाइड बाई 100 करके 0.0125। ईजी, समझ में आ रहा है? चलो, सो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, p इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन, एन या t एक ही बात है। इसको अब करो इक्वल्स टू
P कितना है आपके पास 10,000 इंटू 1 प्लस R क्या है 0.0125 रेस टू n। n क्या है आपका 8, n आपका है 8। फटाफट सॉल्व करो इसको, आंसर निकालो। कैसे करेंगे मैंने बताया आपको, 1 इंटू 1.0125, इसके बाद प्रेस इक्वल्स 8 टाइम्स। अगर मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रेस दिस इक्वल्स बटन 8 टाइम्स। चलो मेरे साथ साथ करो, 1.0125 इंटू 1, अरे क्या किया हमने गाइस, गलती कर दी हमने, गलती कर दी। एग्जाम में ऐसी गलती मत करना। यहाँ पे करेंगे 1.0125 इंटू 1, पहला नंबर कांस्टेंट, पहला नंबर कांस्टेंट याद रखना। चलो सो 1.0125 इंटू 1, 1.0125 इंटू 1 इक्वल, ये आया फर्स्ट ईयर का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, ये आएगा 1.10448 इंटू करोगे आप 10,000 एंड बूम आंसर इज डन 11044.86। ये है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। समझ में आया? चलो कैसे ये हो सकता है एक बार वापस चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 1.25%। सो अगर हमें ऐसा दिया जाए कि हमें क्वार्टरली कंपाउंडिंग पे जाना है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब होता है 4 टाइम्स इन अ ईयर, वो तो हमने देखा। सो अगर मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये बोलूँगा ईयर 0, ये बोलूँगा ईयर 2, बीच में आएगा मेरा ईयर 1। अब क्वार्टर मतलब एक साल के 4 पार्ट्स, क्वार्टर मतलब एक साल के 4 पार्ट्स। क्वार्टर मतलब 30 ml मत समझना, गलत ट्रैक पे चले जाओगे। क्वार्टर मतलब एक साल के 4 पार्ट्स। चलो कीपिंग जोक्स असाइड, एक साल के 4 पार्ट, यहाँ भी 4 पार्ट करेंगे। सो दिस इज माई Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस इज Q4, सेम Q1, Q2, Q3, Q4। सो अब हमें एक साल में हमें क्या करना है, N और T और R निकालना है। टेन्योर या इसको नंबर ऑफ ईयर्स भी ले सकते हो आप, N और T सेम चीज है। सो N क्या करेंगे अपन, N मतलब टेन्योर, टेन्योर करेंगे मल्टीप्लाई। सो टेन्योर क्या है मेरा, टेन्योर है मेरा यहाँ पे 2 ईयर्स, 2 ईयर्स इंटू एक साल के कितने क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स। सो मेरा टेन्योर आएगा 8। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 10% डिवाइड बाई 4, 2.5% का, 2.5%, और ये हंड्रेड्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो डिवाइड बाई करोगे 2.5 डिवाइड बाई 100, 0.025। चलो समझे, 0.025 समझे। अब आओ कि हमें क्वार्टर में कैसे निकालेंगे। सो हमें फ्यूचर वैल्यू पता है आपको, P इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन, एन या टी, टेन्योर या नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे करो P कितना है 10,000 आपका P है, इंटू 1 प्लस R क्या है, R इज 0.025 रेज टू n, n क्या है आपका 8 है। चलो सो यहाँ पे करेंगे, अब क्या करेंगे हम, कैलसी पे लेंगे सबसे पहले 1 इंटू 1.025 इंटू 1, देन प्रेस 7 8 टाइम्स इक्वल्स, पता है ना 8 बार इक्वल प्रेस करेंगे। सो 1.025 इंटू 1, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट क्वार्टर, 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स प्रेस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1.21840 इंटू करेंगे आपका 10,000 इंटू 10,000, ये आएगा 12,184.02 या 03, ठीक है। सो दिस इज माई फ्यूचर वैल्यू।
फ्यूचर वैल्यू पता है ना आपको, एफ वी इज इक्वल्स टू पी इंटू 1+r⁴n। इज दिस p इज ऑल्सो प्रिंसिपल और प्रेजेंट वैल्यू दोनों ले सकते हो आप, क्योंकि प्रिंसिपल इज ऑब्वियसली आज की प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सो अगर हमें कहा जाए मंथली कंपाउंडिंग 12 टाइम्स इन अ ईयर, फटाफट करते हैं इसको कैसे कहा जाएगा, हमें t या n और r निकालना है। सो 12 टाइम्स इन अ ईयर हम यहाँ पे करेंगे हमारा टाइम लाइन, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो गया, चलो ये हमारा हुआ ईयर 1, ये हमारा हुआ 6 मंथ्स, ये हमारा हुआ 3 मंथ्स। इसके अंदर हम 2 बार करेंगे, यहाँ भी 2 बार करेंगे, सेम यहाँ पे ये 9 मंथ्स, इसमें 2 बार, इसमें भी 2 बार। सो ये है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, एंड ये आपका आएगा 6th मंथ। ये आपका आएगा 5 मंथ्स, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मंथ्स। यहाँ पे 1 ईयर पूरा होगा, यहाँ पे ईयर 1 पूरा होगा डेफिनेटली। सेम तरह से यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे 6 मंथ्स, 1 2 1 2 1 2, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11, 12 पूरा। यहाँ पे हमारे हुए 2 ईयर्स पूरे, इजी पीजी। ये फर्स्ट ईयर पूरा, ये 0th ईयर। चलो सो 12 कंपाउंड, एन या टी क्या है, टेन्योर मल्टीप्लाई, एक साल में 12 मंथ्स। सो मेरे पास टेन्योर कितना है, 2 × 12, 2 साल × 12, 24 महीने का मेरे को कंपाउंडिंग करना है। एंड देन आएगा आर, आर इज 10 डिवाइड बाई 12, आर इज 10 डिवाइड बाई 12, ये आएगा 0.833 और डिवाइड बाई 100 करके 0.00833। सिंपल। फ्यूचर वैल्यू फटाफट निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल एक ही बात है, इनटू 1+r⁴n इक्वल्स टू, क्या करोगे, यहाँ पे आपने कितनी बार किया था प्रेस, 8 टाइम्स प्रेस किया था, यहाँ पे आपने 8 टाइम्स प्रेस किया था। सो यहाँ पे करोगे 1.00833 इंटू 1, पहला फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, इक्वल प्रेस इक्वल्स 8 टाइम्स, मैं लिखता हूं यहाँ पे प्रेस इक्वल्स 8 टाइम्स, 8 नहीं सॉरी, प्रेस इक्वल्स बटन 24 टाइम्स। सो चलो 1.00833 24 टाइम्स इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टाइम्स आ गया। ये आएगा हमारा 1.2203 या 29 या 3 इंटू करो 10,000, यहाँ आपका आएगा 12203, ये आपका आएगा अमाउंट फ्यूचर वैल्यू। चलो समझ में आया, मंथली कंपाउंडिंग कम यूज आएगा, बट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दिया। सो क्वार्टरली एंड सेमी एनुअली बहुत कम आने वाला है, हमें ये समझ में आ गया। सो हमने ये देख लिया कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁴n, इजी पीजी। अब हमें अगर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो, तो क्या करेंगे, हम इस पार्ट को यहाँ ले जाएंगे, सिंपल। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई 1+r⁴n। सेम तरीका है, हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू को अलग रखना है एंड 1+r⁴n को अलग रखना है। सो 1+r⁴n अलग रहेगा एंड पीवी हमारा अलग रहेगा। हमेशा हमें इसको सेपरेटली कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट सेपरेटली, समझे।
यहाँ हमने पढ़ी कैलकुलेशन की ट्रिक जो कि मल्टीप्लिकेशन की आएगी। अब इन केस ऑफ, यहाँ लिखो डिवीजन, इन केस ऑफ डिवीजन सेकेंड नंबर इज कांस्टेंट। कैसे? इन केस ऑफ डिविडेंड सेकेंड नंबर इज कांस्टेंट। कैसे? चलो, अगर मैं करूंगा यहाँ पे 1000 डिवाइड बाई 2 और इक्वल प्रेस करूंगा, 1000 डिवाइड बाई 2 करके इक्वल प्रेस करूंगा, आंसर आएगा 500 का। ठीक है, अब कुछ मत प्रेस करो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 200 प्रेस करो और इक्वल प्रेस करो, 200 प्रेस करो और इक्वल प्रेस करो, आंसर आएगा 100। 300 प्रेस करो और इक्वल प्रेस करो, 300 प्रेस करो इक्वल प्रेस करो, आंसर आएगा 150। 5000 प्रेस करो और इक्वल प्रेस करो, आंसर आएगा 2500। मतलब इसमें सेकेंड डिजिट इज कांस्टेंट, यहां पे फर्स्ट डिजिट वाज कांस्टेंट, यहां पे सेकेंड डिजिट इज कांस्टेंट। तो जब हमें डिवाइड करना है, हमें सोच समझ के करना है कि हम कौन सा डिजिट को कांस्टेंट ले रहे हैं। सिंपल, बहुत इजी ट्रिक था। आगे बढ़ते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोजिंगली आपको बोला जाए कि मैं आपको ईयर 0, ईयर 1 मैं आपको सपोजिंगली 10,000 रुपीज़ एक साल के बाद दूंगा। 10,000 रुपीज़ मैं आपको आज दूं या एक साल के बाद दूं, कौन सा प्रेफर करेंगे? आप बोलोगे आज दे दो, क्योंकि एक साल बाद में अगर उसको इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे +8% करके 10,800 मिलेंगे। डेफिनेटली यस। सो मैं आपको ये पूछूंगा कि आपको आज अगर चाहिए, मैं आपको 10,000 रुपये एक साल बाद दूंगा, आज तो नहीं दूंगा। चलो, सो ये केस तो हमारा कैंसिल हुआ। सो मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको एक साल बाद 10,000 रुपये दूंगा, मैं आपको एक साल बाद 10,000 रुपये दूंगा। आप मुझे बोला कि नहीं मुझे तो आज ही चाहिए। सो आप क्या बोलोगे कि मुझे कुछ कम दे दे चलेगा? कितना कम दे दे चलेगा? सपोजिंगली ये 10,000 रुपये मैंने बैंक में इन्वेस्ट किए होते आज, 10,000 नहीं, मैं बैंक में आज कितना इन्वेस्ट करूंगा कि मुझे एक साल बाद 10,000 मिल जाएगा। सो हमने देखा था कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r⁻n। डेफिनेटली हमारा n है यहाँ 1 ईयर। मैं ये बोलूंगा कि मुझे सपोजिंगली बैंक में 8% का इंटरेस्ट मिलता है, बैंक में 8% का इंटरेस्ट मिलता है। सो मैं आज प्रेजेंट वैल्यू कितना पे करूं? सो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये पूरा नीचे आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस r⁻n। दिस इज 10,000 डिवाइड बाई 10,000 मेरी फ्यूचर वैल्यू है, एक साल बाद की वैल्यू है, डेफिनेटली यस, डिवाइड बाई 1.08⁻1। ठीक है, 1.08⁻1। चलो, सो इसका आंसर क्या आएगा? 10,000 डिवाइड बाई 1.08, ये आएगा 9259.25। मतलब मैं ये बोलूँगा कि मुझे आज 9259.25 रुपीज़ दे दे तो भी मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि इसको अगर मैं 1 ईयर के लिए बैंक में 8% पे FD बना दूंगा, सो 9259.25 प्लस 8% करोगे, ये आ जाएगा मेरा 10,000 रुपीज़। सो मैं इनडिफरेंट हूँ, तो मुझे एक साल बाद 10,000 दे या आज इतना पैसा दे, मेरे लिए सेम ही है। डेफिनेटली आज अगर तू मुझे दे देगा, सो मैं बैंक में डाल दूंगा, FD करवा दूंगा, मुझे एक साल बाद 10,000 ही मिलना है। बट तू मुझे आज इतना दे दे तो भी मुझे चलेगा। सिंपल। सो ये हमने यहाँ पे सीखी, हमने एक सीख लिया फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, ये हमने सीख लिया। नंबर 2, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू रादर, फ्यूचर वैल्यू नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, ये हमने सीख लिया। सो हमने देखा कि हमें एक साल बाद के पैसे को आज की वैल्यू पे कैसे लाना एंड आज के पैसे को एक साल बाद की वैल्यू पे कैसे लेके जाना, ये हमने सीख लिया। सिंपल है। सो ये हमने देख लिया। अगला है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपको, यहाँ पे हम कुछ और लिखने वाले हैं इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलो, सपोजिंगली मैं आपको बोलूँ कि मेरे को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी, एन्युइटी क्या होता है?
हर साल मुझे सेम पैसा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइमलाइन बना के, यहाँ पे ईयर 1, यहाँ ईयर 2 एंड यहाँ ईयर 3। मैं आपको 10,000 रुपये ईयर 1 पे भी दूंगा 10,000 रुपये ईयर 2 पे भी दूंगा, 10,000 रुपये ईयर 3 पे भी दूंगा सपोजिंगली। तो अब इसका मतलब ये होता है आपको आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना, क्या करेंगे, इस 10,000 को आज की वैल्यू पर लेके आएंगे, इस 10,000 को भी आज की वैल्यू पर लेके आएंगे एंड इस 10,000 को भी आज की वैल्यू पर लेके आएंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, ये हुआ हमारा आज का प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं आपको बोलूँ कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक में चल रहा है ना वो है 10%। सो क्या करेंगे, ये आपका एक साल बाद का फ्यूचर वैल्यू है। सो दिस 10,000 इज योर फ्यूचर वैल्यू, दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू, दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू हमने क्या देखा था, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज टू एन, पता है ना ये। सो ईयर 1 का कैसे निकालेंगे, चलो ईयर 1 का कैसे निकालेंगे, 10,000 डिवाइड बाई 1.10 रेज टू 1, 10,000 डिवाइड बाई 1.1 रेज मतलब रेज टू 1 मतलब सिंगल, इसे अलग गिनना है, बाद में मल्टीप्लाई कर, बाद में डिवाइड करना है। सो ये आएगा, पहले साल का वैल्यू आएगा यहाँ पे 9990.90 सिंपल। अब इस वैल्यू को मुझे यहाँ पे लेके आना है। सो कैसे गिनूंगा मैं, मुझे अब इस वैल्यू को यहाँ पे लेके आना है। सो कैसे गिनूंगा, 10,000 डिवाइड बाई 1 प्लस आर 1.10 रेज टू एन, एन इज माई 2, 2 साल पीछे लेके आना है मुझे इस वैल्यू को, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 2 साल पीछे लेके आना है डेफिनेटली। तो कैसे गिना जाएगा, 1.1 इंटू 1 इक्वल्स मतलब फर्स्ट ईयर इक्वल्स मतलब 2 ईयर। सो 10,000 डिवाइड बाई 1.21, अब 10,000 डिवाइड बाई 1.21 आएगा 8264.46। दिस इज माई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 विच विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स। अगला, इस 10,000 को मुझे 1 साल 2 साल 3 साल 3 साल पीछे लेके आना है। चलो, सो 10,000 डिवाइड बाई 1.10 रेज टू 3, इसको कैलकुलेट अलग करेंगे, बाद में इससे डिवाइड करेंगे। सो 10,000 डिवाइड बाई 1.1 क्या करेंगे, 1.1 इंटू 1 इक्वल्स मतलब फर्स्ट ईयर इक्वल्स मतलब सेकेंड ईयर इक्वल्स मतलब थर्ड ईयर, 1.331। चलो, सो 10,000 डिवाइड बाई 1.331 ये आएगा 7513.148 या 15। अब इन तीनों को प्लस करो, कैसे, 9090.90 प्लस 8264.46 प्लस 7513.15, दिस इज 24,868.51। चलो, सो अगर तू मुझे 10-10 हज़ार 3 साल में अलग अलग दे दे या फिर आज मुझे इतना दे दे, मेरे लिए सेम है, कैसे, अब ये प्रूफ करते हैं। ये हमने निकाला प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। सो ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। कैसे आएगा इसमें मैं आपको बताता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी कैसे लगाएंगे इसमें मैं आपको बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ काम आएगा हमें डिवीजन वाला फंक्शन। सो अब हम देखेंगे 1 डिवाइड बाई 1.10 रेज टू 1, अगला 1 डिवाइड बाई 1.10 रेज टू 2, अगला 1.1, या रादर इसको 10,000 भी आप ले सकते हो। मैं हमेशा 1 रुपये की वैल्यू पहले निकालता हूँ फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 डिवाइड बाई 1.10 डिवाइड बाई रेज टू 3। अब कैसे निकालेंगे, हमें इन तीनों को प्लस करना है जिससे हमारा आंसर आएगा 24,868.51। कैसे चलेंगे इस तरफ, चलो। सो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें 10,000 की जगह अगर 1 रुपये की वैल्यू निकालनी होती तो हम कैसे निकालते, सिंपल। सो 1 रुपये की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सो 1 डिवाइड बाई 1.10, मैंने आपको क्या बताया था ऊपर कि डिवीजन में सेकेंड नंबर इज कांस्टेंट, मतलब जब मैं 1 डिवाइड बाई 1.1 कर रहा हूँ
तो मेरा 1.1 कांस्टेंट है। अब मैं इक्वल प्रेस करूंगा सो मुझे आ जाएगा ईयर 1 का वैल्यू। चलो 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल प्रेस करो, यहाँ आएगा आपका 0.909090। ठीक है, वापस इक्वल प्रेस करोगे तो क्या होगा, वापस सेम नंबर से डिवाइड होगा। इक्वल प्रेस करोगे सो आएगा 0.82644। वापस इक्वल प्रेस करोगे सो थर्ड टाइम सेम नंबर से डिवाइड होगा, सो आएगा 0.751314। सो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। चलो एक फोन आ गया था। सो हम थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। अब इसको अगर आप प्लस करोगे सारे को, सो 0.909090 प्लस 0.82644 प्लस 0.75131, इट विल बी 2.48684। अब ये आपका आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, पीवीफा बोलते हैं इसे, पीवीफा। सो ये मेरे एन्युटी जो मुझे मिलने वाला है, एन्युटी मीन्स एनुअल कैश फ्लोज जो मुझे मिलने वाले हैं, एन्युटी जो मुझे मिलेगा एनुअल कैश फ्लोज, उसका मेरा प्रेजेंट, उसके इंटरेस्ट का मेरा प्रेजेंट वैल्यू है। सो 10,000 पे मुझे फॉर एग्जांपल 10% इंटरेस्ट मिलता, सो उस 10% इंटरेस्ट का मेरा आज का टर्म्स में प्रेजेंट वैल्यू इतना है। सो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनटू 10,000, सो यहाँ मेरा आंसर आएगा 24,868, 24,068 सेम तरह से आया। ठीक है, सो इसको हम कैलसी पे कैसे गिनेंगे, क्योंकि हमने बताया कि हमें एक एक को गिनना पड़ेगा। रादर एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, फटाफट कैलसी लो हाथ में, जीरो करो, पूरा जीरो करो उसे। हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.1। सबसे पहले 1.1 कांस्टेंट रहेगा, 1 डिवाइड बाई 1.1, देन प्रेस इक्वल्स, इक्वल्स देखो 0.909 आपको दिख रहा है, 0.909 आपका ये नंबर आ गया। इसके बाद वापस इस पे इक्वल प्रेस करोगे, देखो 0.826 ये नंबर भी आ गया। एंड वापस इक्वल्स को प्रेस करोगे, देखो 0.75 वाला नंबर आपका आ गया। अब कुछ मत प्रेस करना, 3 बार आपने इक्वल प्रेस किया, अब आपको प्रेस करना है जीटी। जीटी प्रेस करोगे तो आपका आएगा देखो 2.4868, 2.48684 या 48685 ये आपका आ रहा है। सो ये आपका आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। जिसके कैल्सी में जीटी नहीं है, आई रिक्वेस्ट जीटी वाला कैल्सी ले लेना। ये वाला कैल्सी बेस्ट है, आप ये वाला कैल्सी ले सकते हो, या फिर जो नॉर्मल कैल्सी आता है वो भी ले सकते हो। बट मेक श्योर कि जीटी, एम प्लस, एम माइनस और एमआरसी, ये 4 बटन कैल्सी में जरूर से जरूर होने चाहिए। ओके डन। चलो सो ये आ गया हमारा 2.4868 इंटू करेंगे अपन 10,000, सो आ जाएगा 24,868। ये हमने निकाला पीवी फा कैसे गिनते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, पीवी फा। चलो डन हुआ, समझ में आया। चलो आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई में कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे, हम डिवाइड कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। सो 10,000 या 1 डिवाइड बाई 1.1 जो था, हम ऐसे कर रहे थे 1 डिवाइड बाई 1.10 इंटू 10,000। सो हम इसको मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं बट इस नंबर से कर रहे हैं। सो 10,000 यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ 10,000 ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इजी पीजी। एक और नंबर लेते हैं। सपोजिंगली मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 5,000 दूंगा फॉर नेक्स्ट 5 years एंड मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। सो फटाफट क्या करेंगे, टाइमलाइन बनाएंगे। आपन अभी बहुत न्यू है इस चीज़ में, इसीलिए टाइमलाइन बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, वरना वो भी नहीं पड़ती। चलो सो हमें 5 years देखना है, 1 year, 2 year, 3 year, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैं आपको ईयर 0 है, ये ईयर 0 है। चलो रादर इसको ऐसे लिखो आप, ईयर को ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। चलो सो ईयर 1
के एंड में आपको 5,000 दूंगा, 2 के एंड में 5,000 दूंगा, 3 के एंड में 5,000 दूंगा, 4 के एंड में 5,000 दूंगा, 5 के एंड में 5,000 दूंगा। अब मुझे इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे। ये पांचों को प्लस करके जो आएगा ईयर 0 पे वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू होगा। सो कैसे करेंगे, फटाफट कैलसी उठाओ मेरे साथ। ये तब पॉसिबल है जब हमारे एनुअल कैश फ्लोज सेम हो, हमारे पास हर साल सेम अमाउंट आ रहा है, हमारा एनुअल कैश फ्लो सेम है, तभी ये केस पॉसिबल है। अगर एनुअल कैश फ्लो डिफरेंट होगा तो हम कैसे करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, रेट क्या है 8% पर एनम। तो क्या करोगे, कैलसी लो फटाफट। 1.08 हमारा रेट आएगा, 1 प्लस आर इक्वल्स टू 1 प्लस आर। हमें क्या करना है, 5,000 डिवाइड बाई 1.08 रेज टू 1, ये ईयर 1 का आएगा। फिर 5,000 डिवाइड बाई 1.08, ये ईयर 2 का आएगा। फिर 5,000 डिवाइड बाई 1.08, ये ईयर 3 का आएगा। ऐसे हमें हर साल के कैश फ्लोज को, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को प्लस करना पड़ेगा। इसको हम सिंगल शॉट में कैसे करेंगे, चलो मेरे साथ कैलसी पे प्रेस करोगे, मैं जैसे ऐसे बता दूं आपको। 1 डिवाइड बाई 1 प्रेस करो, डिवाइड बाई पहले पूरा 0 कर लेना। 1 डिवाइड बाई 1.08 इक्वल्स 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 इक्वल्स, इसका आंसर कितना आता है, 1 डिवाइड बाई 1.08 इक्वल्स 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 इक्वल्स। इसका आंसर पहले निकालने से पहले GT प्रेस करना, फिर बताना कितना आता है, 3.9927। सो मेरा आंसर 3.9927 आया। सो 3.9927 इंटू करेंगे अपन 5,000, ये आएगा 19963.55। सो मुझे आप 5 साल बाद, हर साल अप टू 5 ईयर्स 5-5 हज़ार दो, या फिर मुझे टुडे इतना दे दो, इट इज सेम। गिव मी नहीं, टुडेज वैल्यू ऑफ ₹19963.55 is equal to receiving 5,000 for 5 years। अब कैसे, हाउ, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर साल मुझे 5-5 हज़ार मिले, या मुझे आज 19963 मिल जाए, मेरे लिए वन एंड द सेम थिंग रहेगा, मेरे लिए सेम रहेगा। कैसे ये होगा, देखते हैं, समझते हैं। ये हमने क्या किया, इसको हमने समेटा पूरा, हमने इसको वहां से लेके यहाँ तक जब हम लेके आए, जब यहाँ तक लेके आए इस वैल्यू तक, हम इसको समेट के लाए। इस 5,000 को यहाँ लाए, बाद में वाले 5,000 को भी यहाँ लाए, उसके बाद वाले 5,000 को भी यहाँ लाए। तो हमने इसको समेटा। अब हम इसको अनवाइंड करते, ओपन करते। सपोजिंगली आप मुझे आज इतना पैसा दे दो, चलो बनाओ एक टाइमलाइन, तो यहाँ बनाओ एक टाइमलाइन, ईयर 0, ईयर 5, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपने मुझे आज दे दिया 19963.55, या फिर आप मुझे हर साल 5-5 हज़ार देते, मैं यहाँ लिखता हूँ 5,000 5,000 5,000 5,000 और 5,000, ये मेरे लिए इक्वल हो गया इसके। कैसे ये प्रूफ करूंगा आपको देखना, बहुत मजा आएगा। सो अगर आप मुझे 5-5 हज़ार हर 5 साल तक ना दे के आज 19963.55 दे दो, सो मेरे लिए वो कैसे इक्वल है। हम क्या करेंगे, इसको बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट इन बैंक, FD बना दो। हमें बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, हमें बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 8% का हमें बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, हमने ये देख लिया एट 8%। अब 19963, मैं यहाँ लिखता हूँ 19963.55 प्लस 8%, कितना आएगा, 0.55 प्लस 8%, मेरी वैल्यू आ जाएगी 21560.63। ये मेरी वैल्यू ईयर एंड पे आई। यहाँ मुझे दोगे 5,000 रुपये,
जो कि मैं माइनस करूँगा, मुझे वो पैसा मुझे मिल गया, इक्वल्स यहाँ बच जाता है 16560.63। ठीक है, यहाँ कितना बच गया, 16, यहाँ बच गया मेरे पास 16560.63। मुझे, मैंने बैंक में इन्वेस्ट कर दिए एंड 5000 जो मुझे आप देने वाले थे मैंने निकाल लिए। अब प्लस वापस करूंगा 8%, यहाँ पे आएगा प्लस 8% करके 17885.48 माइनस जो मुझे सेकेंड ईयर के 5000 मिलने थे वो मैंने निकाल लिए, यहाँ आ जाएगा 12885.48। अब ये 1.12885.48 में मुझे वापस थर्ड ईयर में 8% मिलेगा प्लस 8%, ये पैसा बन गया मेरा 13916.32 माइनस 5000 में निकाल लूंगा जो मुझे मिलने वाले थे, ये आएगा 8916.32। अब ये 8916.32 पे वापस मुझे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये बन जाएगा 9629.63। यहाँ से मैं 5000 निकाल लूंगा जो मुझे मिलने वाले थे माइनस 5000, ये बन गया 4629.63। 4629.63 प्लस 8% मुझे मिलने वाला था, प्लस 8% मुझे मिलने वाला था, ये आ जाएगा 5000 रुपये। यहाँ से मैं निकाल लूंगा 5000 रुपये, ये आ गया मेरे को 0। सो अगर मुझे आप आज टुडे इतना पैसा दे देते हो 19963, मैं बैंक में डाल दूंगा, 8% ब्याज मिला ईयर 1 के लिए मुझे, मैंने 5000 रिसीव कर लिए बैंक से, अब मेरे पास ईयर 2 पे इतना पैसा बच गया प्लस 8%, मैंने 5000 फिर रिसीव कर लिए बैंक से, ईयर 3 में इतना बच गया फिर रिसीव कर लिए, ईयर 4 में इतने रिसीव कर लिए, ईयर 5 में मुझे इतने रिसीव कर लिए। सो मुझे अगर आप इतना पैसा आज दे दो, इट इज़ इक्वल टू मी रिसीविंग 5000 एवरी ईयर। समझ में आया क्या, दिमाग की बत्ती खुली क्या? यस, चलो ये हमारे यहाँ पे फिनिश हुआ पीवी फा वाला काम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी। अगर यहाँ पे कैश फ्लोज सेम है तो ये होगा, अगर कैश फ्लोज अलग अलग है तो हम एक टेबल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, मैं आपको ईयर 1 में 5000 दूंगा, ईयर 2 में 7000 दूंगा, ईयर 3 में 9000 दूंगा। सो मुझे आज कितना देना है? सिंपल है, देखो कैसे करेंगे इसको एक टाइमलाइन के मैं आपको समझाता हूं बना के। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ये समझना हमेशा आज हम ईयर 0 पे खड़े हैं, आज हम ईयर 0 पे खड़े हैं। सो यहाँ मैं आपको 5000 दूंगा, यहाँ मैं आपको 7000 दूंगा, यहाँ मैं आपको 9000 दूंगा। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 9% का। मैं अगर बैंक में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 9% तो बैंक पक्का दे देगी। सो इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा, इसको यहाँ लेके आऊँगा, इसको यहाँ लेके आऊँगा। ये मुझे 1 साल पीछे लाना है, ये मुझे 2 साल पीछे लाना है, ये मुझे 3 साल पीछे लाना है। सो कैसे करेंगे? 5000 डिवाइड बाई 1.09 रेज टू 1, इसको हम कैलसी पे करेंगे। 1.1 डिवाइड बाई 1.09 इक्वल्स इंटू 5000, ये आएगा 4587.16। ठीक है, अगला 7000 को हमें 2 साल पीछे लेके जाना है। सो क्या करेंगे? 7000 डिवाइड बाई 1.09 रेज टू 2, क्या करेंगे? कैसे लेंगे? 1.09 नहीं, 1 डिवाइड बाई 1.09, 1 टाइम इक्वल्स 2 टाइम इक्वल्स, यहाँ जीटी प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि मुझे सेम कैश फ्लोज नहीं लेके जाने हैं, मुझे अलग अलग कैश फ्लोज लेके जाने हैं। सो ये आएगा 0.8416, ये वैल्यू आएगी आपकी कैलसी पे, इनटू करेंगे 7000, यहाँ आएगा 5891.76। सिंपल। अगला 9000 डिवाइड बाई 1.09 रेज टू 3, 1 डिवाइड बाई 1.09 इक्वल 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 इनटू 9000, 6949.65। इसका प्लस करो फटाफट, 4587.16
प्लस 5891.76 प्लस 6949.65, ये आएगा 17,428.57। आप मुझे फर्स्ट ईयर में 5,000 दो, सेकेंड ईयर में 7,000 दो, या थर्ड ईयर में 9,000 दो, इसकी मेरी आज की प्रेजेंट वैल्यू आई ये। अब इसको आप अनवाइंड भी कर सकते हो, कैसे करोगे? सेम नंबर कैलसी पे लिखो, 17,428.57 प्लस 9% माइनस फर्स्ट ईयर का कैश फ्लोज 5,000 प्लस 9% माइनस सेकेंड ईयर का कैश फ्लो 7,000 प्लस 9% माइनस 9,000, आपका आंसर आ जाएगा 0.000 करके, यहाँ आपका आंसर 0 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, वापस रिवाइंड करो, शांति से 0.75x पे करके सुनो, बट समझो इसको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली ऑफ डिफरेंट कैश फ्लोज। चलो ये भी हमने निकाल लिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट कैश फ्लोज भी हमने निकाल लिया। अब एक लास्ट बाकी रहा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी क्या होता है? समझो मैं आपको बताऊं, ये बोलूं कि मैं आपको एवरी ईयर मैं आपको एवरी ईयर 500 रुपीज दूंगा हर साल टिल इन्फिनिटी, मतलब लाइफ टाइम। ऑब्वियसली आप जब तक मर नहीं जाते मैं आपको एवरी ईयर 500 रुपये दूंगा। या आपको मैं आज कितना दूं कैसे मालूम पड़ेगा? समझो मैं आपको ये बोलूं, मैं आपको हर साल 5-5 हज़ार रुपये दूंगा टिल योर लाइफ टाइम। आप बोलोगे ओके सर चलेगा। सो मैं आपको ईयर 1 के एंड पे 500 रुपये देता हूँ, ईयर 2 के एंड पे 500 देता हूँ, ईयर 3 के एंड पे 500 देता हूँ, जब तक आप नहीं मर जाते मैं आपको 500 रुपये देता रहता हूँ। वर्सेस अब मुझे सॉरी, बैंक में मैं पैसा डिपॉजिट करता हूँ, सो मुझे 8% का इंटरेस्ट बैंक से मिल जाता है। मैं आपको आज कितना पैसा दूं, सो यहाँ पे आएगा कैश फ्लो रादर, ये लिखो आप CF डिवाइडेड बाई आर, मतलब 500 डिवाइड बाई 0.08, इस 8% इज 0.08, पता है ना आपको 100 के मल्टीपल पे होता है। और दिस इज इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाई 0.08, ये आएगा 6250। आप मुझे आज 6250 दे दो, आपको लाइफ टाइम 500 देने की ज़रूरत नहीं। कैसे? अब इस 6250 को मैं बैंक में FD करवा दूंगा एट 8% पर एनम, सो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा इसका एवरी ईयर का 6250 इंटू 8%, ये आएगा 500 रुपीज़। सो मुझे हर साल 500 रुपीज़ मिल गए। आपने मुझे आज 6250 दिए, या फिर आप मुझे हर साल 500 देते, ये एक इक्वल वन एंड द सेम बात हो गई। चलो समझ में आ गया। सो दिस इज नथिंग बट CF डिवाइड बाई आर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज नथिंग बट CF डिवाइड बाई आर। चलो डन, ये आया। एक और एग्जांपल दूं, मैं आपको हर साल 1000 रुपीज़ दूंगा एंड बैंक में रेट चल रहा है 9% का, सो 1000 डिवाइड बाई 0.09, इसका आंसर आएगा 1000 डिवाइड बाई 0.09, 11111.11, मतलब 111 रुपीज़ 0.11 पैसे। सो इसको मैं बैंक में इन्वेस्ट करूंगा एट 9%, सो कितना आएगा इंटू 9%, ये मुझे मिलेगा 999.99, या आप 1000 रुपीज़ ले सकते हो। आप मुझे आज इतना पैसा दे दो, हर साल 1000 रुपये मत देना, मेरा काम फिनिश। आप मुझे हर साल 500 मत देना, आप मुझे आज इतना दे दो, मेरा काम फिनिश। तो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। यहाँ हमारा लेक्चर फिनिश होता है। सबसे पहले ये लेक्चर देखना फाइनेंस का, मैंने आपको हर लेक्चर में बोला है कि ये लेक्चर देखो, ये लेक्चर देखो, आप ये लेक्चर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा, फिर जाके फाइनेंस स्टार्ट करना। वेरी गुड, बहुत मज़ा आएगा। चलो गुड बाय, जय हिंद। ओके, जस्ट वन थिंग टू ऐड, ये चैप्टर से आपको फाइनेंस के हर चैप्टर में हेल्प मिलेगी, चाहे फिर बी इट एनी चैप्टर, फिर चाहे वो आपका रेशियो एनालिसिस भी क्यों ना हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेजेस,
इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल, हर ये सारे चैप्टर्स में आपको हेल्प मिलेगी। ओके चलो, ओके बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।